हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बाया बाला में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मैंने स्टार्ट किया है, आप लोगों ने चैप्टर जो शुरू करवाया है, चैप्टर नंबर 4, वंशागति वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग करेंगे। और स्टार्टिंग के आपका ये लेक्चर नंबर बात करेंगे तो ये सेकंड रहने वाला है। इससे पहले आपको जब देखोगे तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर थर्ड कंप्लीट आपके इसमें सोल्यूशन सही सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है। ठीक, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और इसकी बात करेंगे तो इसमें आपका लेक्चर नंबर आपका है दूसरा रहने वाला है। तो आपका चैप्टर का नाम हो जाता है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत। ठीक, इनकी बात करेंगे। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक, तो क्रॉस वेरिएशन इसमें स्टार्टिंग में मैंने जो हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल सा इंट्रोडक्शन परिचय जाना था, सामान्य परिचय। और इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग जहाँ से आनुवंशिकी की स्टार्ट होती है, मतलब शुरुआत होती है, बोले तो आनुवंशिकी की नींव। ठीक, कौन थे वो साइंटिस्ट, कौन से वो महान जन जिन्होंने हमें ये वंशागति जो आनुवंशिक पढ़ रहे हैं, ठीक, ये सब वो दिया है। तो जब भी आप बात करेंगे इसकी, तो ये आपका जो है पूरा सेंटर रहता है, आपका सेंटर में रखा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। जो भी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, आगे भी बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, बहुत सब पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने चर्चा की थी, इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का फादर बोलते हैं, पिता बोलते हैं। ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो स्पेशली जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में अभी के लिए, वो करूंगा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे ये? ठीक, इनके बारे में जानेंगे कि जब आप बायो पढ़ रहे हो और इन्हें बिना जाने आप निकल जाओ तो फिर चलिए कोई नहीं, दो ही पेन है, दो से काम हो जाएगा। तो इन्हें बिना जाने निकल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने भी सोचा है इनको थोड़ा सा जरूर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा इनके बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात करते हैं तो सामान्य ये आपके एक टीचर थे, और वो टीचर थे आपके मैथ के, मैथ फिजिक्स पढ़ाते थे। लेकिन मैथ फिजिक्स के साथ साथ में जब वो इन्होंने कुछ चाहा कि हमें भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए, तो लोग क्या हो समाज के लिए ये एक चर्च ज्वाइन कर लेते हैं, चर्च, और उसके पादरी बन जाते हैं। ठीक, तो पादरी बन जाते हैं तो एक तो ही रहते हैं ये, मतलब पादरी थे। ठीक, पादरी बन जाते हैं चर्च में, तो चर्च में ये क्या करते हैं, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, जाते हैं देखते हैं जाकर के जहाँ चर्च में। जब भी आपने कभी विजिट किया हो चर्च में तो आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ नॉलेज होगी, अच्छी खासी हरियाली होती है, वैसा ही वहाँ था। तो उन्होंने देखा कि जो मटर के पौधे हैं वो या तो बहुत लंबे हैं और या बहुत छोटे हैं। ठीक, बीच का कोई वहाँ पर नहीं दिखा। लेकिन वही सेम चीज देखते हैं इंसानों में, देखते हैं तो देखते हैं कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है, कोई बीच का है, मतलब यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, अदर प्राणी में बात करें, लेकिन मटर में क्या था, वो चीज नहीं थी। मटर में या तो पौधा लंबा था या एकदम बौना था। फूलों की बात करेंगे तो फूल क्या या तो बैगनी थे या बिल्कुल सफेद थे, कोई दूसरा बीच का कलर ही नहीं था। ठीक, ये कुछ ऐसे लक्षण थे जिन्होंने, ये लक्षण थे, ये लक्षण ने क्या किया, ये लक्षण जो मेंडल की सोच को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, और मेंडल ने पूरा इनका ऊपर जो है वो पूरी थ्योरी यानी जो पूरे प्रयोग हैं वो किए। ठीक, तो मेंडल की हम बात करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सिंपल सी मान में एक नाम मैं लिखूंगा, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी हम बोले तो आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। आनुवंशिकी आनुवंशिकी का पिता। ठीक, इसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी, कल वाले वीडियो में। दूसरी बात करेंगे इनकी आगे, यानी ये कौन थे, इन्होंने सर्वप्रथम, कौन थे ये, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम आनुवंशिक
सर्वप्रथम आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, ठीक, आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका अध्ययन किया था, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं इनकी जन्म को लेकर के, तो इनका जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 1822 में कहाँ होता है, तो बात करेंगे बेटा ऑस्ट्रिया में होता है। ठीक, ऑस्ट्रिया नामक देश है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री, यूरोप का कंट्री है, और ऑस्ट्रेलिया वो एक आपका अलग महाद्वीप है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया लिख रहे हैं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक शहर में। कहाँ जन्म हुआ था इनका, ब्रून नामक शहर में या ब्रून नामक स्थान। ठीक, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था मेंडल जी का, और ये क्या थे आपके एक गणित के अध्यापक थे। क्या थे ये, कौन थे, तो गणित के अध्यापक थे, अध्यापक यानी टीचर थे। ठीक, गणित के साथ साथ इनकी बायो में भी, नेचुरल साइंस में भी बहुत ज्यादा रुचि थी, और वही रुचि इन्हें आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक, इसी रुचि का क्या कर रहे हैं, इनको आज भी याद कर रहे हैं। ठीक, और इसमें क्या है, इसके बाद में ये क्या बन जाते हैं, आपके एक चर्च के पादरी बन जाते हैं। कौन थे, तो बोलेंगे चर्च के पादरी थे। ठीक, चर्च के पादरी थे। ये सिंपल सी जर्नी स्टार्ट करते हैं, टीचर बनते हैं, टीचर बनने के साथ में एक चर्च के पादरी बन जाते हैं, और पादरी बनने के साथ में आगे जब वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसी टाइम ये क्या करते हैं, उसी टाइम बात करते हैं, तो अब ये समय है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ये टाइम आ जाएगा आपका 1856 से 1863। कितना हो जाएगा, 1863, 56 63, मतलब बोले तो 7 साल, 7 वर्ष, कितने, 7 वर्ष, 7 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मटर के पौधों पर कार्य किया। मटर, और कौन सी मटर, वो भी उद्यान मटर, तो थोड़ा सा आप लिखेंगे उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पायसम। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, चाहे ये चीज इनकी इनसे रिलेटेड हो, जन्म देती, ठीक है, और चाहे इनके इधर आ जाए आपकी मटर, इसका वैज्ञानिक नाम पायसम सैटाइवम, पायसम सैटाइवम पर अपने प्रयोग किए, अपने प्रयोग किए। ठीक, कब तक किए थे, 63 तक। ठीक, कब तक किए थे, 63 तक इन्होंने क्या किया, अपने ये सब कुछ काम किए। 63 के बाद में आगे टाइम बीतता जाता है, और टाइम आ जाता है आपका 1866। कब आ जाता है, 1866 समय आ जाता है। 1866 में इनके जो शोध होते हैं, इन्होंने जो भी किया है मटर के पौधों पर, ठीक, उनके जो शोध होते हैं, जो कार्य होता है शोध, वो एक पत्रिका होती है ब्रून, ठीक, एक मैगजीन होती है, उसमें प्रकाश होते हैं, जिसका मैं नाम यहाँ पर लिखूंगा। इसका नाम है आपका एनुअल, इसका नाम हो जाएगा आपका एनुअल प्रोसीडिंग, क्या लिखूंगा, शोध, एनुअल प्रोसीडिंग, एनुअल प्रोसीडिंग, इसका नाम ही थोड़ा सा भयानक नाम है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्टोरी, ठीक, ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून करेंगे, क्या है आपका, सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक, इस पत्रिका में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनका प्रकाशन होता है, मतलब इनका जो शोध होते हैं वो प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। लेकिन
सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। कब बात देखिए, कब से काम किया इन्होंने? काम किया था 1800 से 56 से 1863 तक, मतलब 7 वर्षों तक लगातार कठिन परिश्रम करने के बाद में 1866 में क्या करते हैं, ये अपना जो भी शोध है, जो कार्य है, उसे एक बोले तो दुनिया के सामने रखते हैं एक पत्रिका के माध्यम से, जिसका नाम है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूड। ठीक, 1866 में रखते हैं। लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, डार्विन की एक बुक आती है, दुर्भाग्यवश कौन आ जाते हैं यहाँ पर? डार्विन। डार्विन की बुक आती थी, यहाँ पर आती है स्पीसीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या लिखेंगे? ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, उस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आती है, उसका इतना बोलबाला होता है। ठीक, इसके चक्कर में क्या करते हैं, इनका कोई ध्यान नहीं जाता है, किसी का कोई ध्यान ही नहीं जाता है, सब लोग इन्हीं को मानते हैं। ठीक, डार्विन को। जो डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका इतना बोलबाला होता है, इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। ठीक, इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। आगे चीजें बदलती हैं और टाइम आ जाता है आपका 1884। 1884 में जो मेंडल जी हैं, इनकी हो जाती है बेटा मृत्यु। क्या हो जाती है? इनकी क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। मीन्स इन्होंने जो काम किया था, इनके जिंदा रहते हुए इन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जो आजकल मिली हुई है। ठीक, जो कुछ समय के बाद मिली। ठीक, ये सिंपल से मैंने बात किसकी बताई आपको? मेंडल जी की। तो मेंडल जी 1884 में क्या होते हैं, दुनिया को अलविदा कह देते हैं और वो चले जाते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है और टाइम आ जाता है बेटा सन 1900। ठीक, सन 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु के लगभग, क्या बात करेंगे यहाँ पर, मृत्यु के लगभग कितने? मृत्यु के लगभग 16 वर्ष बाद। ठीक, यहाँ से मृत्यु के 16 वर्ष। ठीक, और यहां से देखेंगे तो 34 वर्ष, मतलब यहाँ से दोनों चीज यहाँ देखेंगे, मृत्यु के लगभग 16 वर्ष बाद में, और जो प्रकाशन हुआ था बुक में उसके लगभग 34 वर्ष के बाद, 34 वर्षों के बाद क्या होता है, 3 साइंटिस्ट अलग अलग अपनी अपनी खोज कर रहे होते हैं, और करने के बाद में वो उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो मेंडल जी ने 1866 में एक बुक में प्रकाशित की, बुक नहीं बोलेंगे सॉरी, एक पत्रिका में जो अपना शोध दिए थे प्रकाशन के लिए, वही निष्कर्ष पहुंचते जहां पर मेंडल जी पहुंचे हुए थे। तो वो कौन कौन साइंटिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए और नीट के लिए। तो कौन कौन साइंटिस्ट हैं, उनका जरा नाम इधर देखेंगे, 3 साइंटिस्ट जो उनमें आप आएंगे। सबसे पहला नाम आता है आपका कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस, ठीक, कार्ल कॉरेंस है, कार्ल कॉरेंस करके नाम आता है। ठीक, इसके बाद में आपके आगे आते हैं कार्ल कॉरेंसन, एक आपके आते हैं यहां से ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, ये हॉलैंड के होते हैं। और एक आपके आते हैं, अगले आपके आते हैं एरिक, उनका नाम है आपका एरिक, एरिक, इनका पूरा नाम हो जाता है आपका एरिक सरमैक, सर मार्क बोलते हैं, सर मार्क बोल देते हैं। ठीक, या तो ऐसे मिल सकता है, मान लीजिए सर मार्क या सर मैक या सर मैक करके ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक, हिंदी ये है, थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं एक ही राय में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी, कौन वैज्ञानिक है आपके, एरिक वॉन सरमैक। एरिक यहाँ पर एक नाम और जाएगा, यहाँ पर पूरा नाम है एरिक वॉन, एरिक वॉन सरमार्क या सरमैक। ठीक, एरिक वॉन सरमैक या सरमार्क। ठीक, ये तीनों साइंटिस्ट कब की बात कर रहे हैं बेटा, 1900। कब? 1900 ईस्वी, मतलब 1900 ईस्वी में ये अपने अलग अलग शोध करते हैं और उसी निष्कर्ष पहुंचते हैं जहां पर जो मेंडल जी थे पहुंचे हुए थे। ठीक, तो जाकर के क्या होता है, तब ये जो चीजें आती है दुनिया के सामने रखी जाती है कि जो मेंडल जी कर गए थे, कब कर गए थे, 1863 तक कर गए थे, मतलब 1866 में प्रकाश हुआ दुनिया सामने आया था, उस टाइम पर कर गए थे। वही शोध है, वही सही थी, वही अनुवांशिकी के नियम है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो
पेरेंट्स में के लक्षण जो होते हैं संतति में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यानी आनुवंशिकी की जो खोज थी, यानी जो नींव थी, वो उनके टाइम पर ही पड़ चुकी थी, बट पहचान नहीं मिली थी उनके लिए। तो यहाँ से देखिए कितना संघर्ष था उनका। 22 में जन्म हुआ था, 84 में खत्म हो जाते हैं और इतना सब काम करते हैं। देखो मृत्यु के बाद उन्हें पहचान मिलती है और तब इन्हें क्या मिलता है इनके लिए, तो देखेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स नाम से इनके लिए संबोधित किया जाता है मृत्यु के बाद। ठीक है, एक इंसान जिंदा रहते हुए इतनी सारी मेहनत की, लेकिन जो नाम इन्हें अब मिला, इनके शायद जब ये जिंदा होते तब मिल जाता तो थोड़ा सा और अच्छा बेहतर होता। ठीक, तो मैंने सिंपल सी बात किसके संघर्ष को जाना, यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल के संघर्ष को जाना, और आगे जो 3 साइंटिस्ट थे जो इनकी थ्योरी को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने में सक्षम हुए, जिनमें आपके 3 नाम हैं, इन्हें आप याद रखोगे, एरिक वॉन सर्मैक, ह्यूगो डीब्रिज और कार्ल कोरेंसन। ठीक है, क्या नाम याद रखेंगे हम लोग, याद करेंगे सब लोग, फिर से मेरे साथ में एक बार रिपीट करेंगे, कार्ल कोरेंसन, एरिक वॉन सर्मैक, ह्यूगो डीब्रिज, ह्यूगो डीब्रिज। ठीक, तो बेटा ये आपके मैंने बताए थे मेंडल के। अब मेंडल की मैंने कहानी बताई थी मटर में। तो मटर में इन्होंने क्या किया था, मटर में मैंने क्या देखा, इन्होंने कुछ लक्षण देखे थे। ठीक, तो इन्होंने मटर में क्या देखा था, तो मटर के कुछ लक्षण, एक नहीं इन्होंने 7 लक्षण लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक हेडिंग आप डालेंगे, मेंडल के प्रयोग जो लिख रहे थे उन्होंने मटर के पौधे के, उनके 7 जोड़ी लक्षण कौन थे। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 7 जोड़ी, शॉर्ट लेंगे 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। ये कौन से 7 जोड़ी, एक एक नहीं बल्कि 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। ठीक, कौन कौन से लक्षण लिए थे, तो देखो आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आराम से एक एक करके समझेंगे, सारी चीजें हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस नहीं, बहुत ही प्रॉमिस नहीं बोलेंगे, आपसे सिंपल सा आग्रह रहेगा, आप बस साथ बने रहिए। कौन कौन से लक्षण, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके लिए, सबसे सिंपल आपके यहाँ पर नंबर डाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे आप जो भी लक्षण होंगे वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, और यहाँ लिखेंगे प्रभावी और यहाँ लिखेंगे अप्रभावी। ठीक, यहाँ लिखेंगे अप्रभावी। देखो जैसा मैंने बताया था अभी आपके लिए, मटर जो जो आपके मेंडल जी थे, वो जाते हैं गार्डन में, गार्डन में देखते हैं मटर के पौधे को, देखते हैं तो मटर के पौधे क्या है, कुछ बहुत लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत मतलब छोटे हैं और लंबे हैं, 2 तरह के पौधे देखते हैं। इसके बाद में वो देखते हैं उनके जो फल हैं, ठीक है, या हम बोलेंगे फली बोलेंगे। ठीक है, जो फली है मटर की वो क्या है, या तो फूली हुई है और या कैसी है, संकीर्ण है। ठीक, तो उन्हें देखता है संकीर्ण होती है और कैसी होती है, फूली हुई होती है। या देखते हैं जो फूलों का रंग होता है, फूल या तो बैंगनी है या कैसा है, सफेद है, बैंगनी है या सफेद है। ठीक, तो ऐसे करके वो टोटल कितने 7 जोड़ी लक्षण होते हैं, वो अपने रिकॉर्ड में क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक, अब वो 7 जोड़ी लक्षण कैसे हैं, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा तने की ऊंचाई। किसी बात करूंगा, तने की ऊंचाई, ऊंचाई या लंबाई, ठीक है एक ही बात है, तने की ऊंचाई। तो ऊंचाई में क्या है, प्रभावी, मोस्टली पौधे कैसे, वो लंबे थे, तो लंबे तुम्हें क्या, ये लंबापन होता है, ये क्या है, वो बताया इन्होंने, वो बताया इन्होंने क्या, वो भाई प्रभावी है। ठीक है, और इसका जो बौना होता है, छोटा जो होता है बौनापन, वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। इसके लिए इन्होंने क्या किए, कुछ स्पेशल लेटर दे दिए। ठीक है, क्या दे दिए, कुछ स्पेशल अक्षर दे दिए इन्होंने। वो अक्षर कौन से हैं उनकी मैं बात करूंगा अभी आपके लिए। जैसे इसमें क्या दे दिया था, कैपिटल टी दे दिया, और इसमें क्या दे दिया, स्मॉल टी दे दिया। ठीक, ऐसे इन्होंने क्या दे दिए, अपने बुक में क्या करे, वो लेटर दे दिए। ठीक, हालांकि अभी ये पढ़ोगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं अभी एक ही पॉइंट पर आपको फोकस रखूंगा। ठीक, ये पहला था, इसके बाद में दूसरा है। दूसरा गुण देखते हैं, इनकी पुष्प की स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं, ये पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति देखते हैं। पुष्प की स्थिति देखने का मतलब क्या है, पुष्प कहाँ पर लगा हुआ है, मतलब पूरे पौधा होता है, पूरे पौधे में पुष्प है, वो लगा कहाँ पर है।
तो ये बैंगनी जो आप सॉरी जो मेंढक जी होते हैं जब पुष्प को देखते हैं तो मोस्टली जो पुष्प होते हैं वो उन्हें मिलते हैं अच्छी है। कैसे मिलते हैं? अक्ष पर मिलते हैं, मतलब अच्छी है। ठीक। लेकिन कुछ क्या होते हैं वो अग्रस्त होते हैं। कहाँ पर होते हैं? अग्रस्त होते हैं। ठीक। तो जो प्रभावी है ये अच्छी होता है, अच्छी प्रभावी है। और जो अग्रस्त होता है ये कैसा है आपका? अप्रभावी है। इसके बाद बेटा बात करेंगे तीसरा लक्षण। तने की ऊंचाई हो गई, पुष्प की स्थिति हो गई। नेक्स्ट आपका आएगा पुष्प का रंग। अब पुष्प का रंग देखिए, पुष्प का रंग। तो मटर का जो होता है, मटर में जो प्रभावी होता है वो होता है बैंगनी। ठीक है, कौन सा होता है? बैंगनी। और अप्रभावी होता है सफेद। मोस्टली बैंगनी थे लेकिन कुछ कुछ कैसे थे? सफेद थे। ठीक, ये रहा इनका। इसके बाद में 4 नंबर पर अगला गुण आपका आता है पुष्प का रंग के बाद में फली का रूप कैसा है। जो फली लग रही है वो कैसी है? फली का रूप या आकार जिस भी हम, फली का रूप। ठीक। तो फली का रूप देखते हैं तो फली का रूप कैसा है? या तो फूला हुआ होगा, फूली हुई है, या कैसी है? संकीर्णित है। कैसी है? संकीर्णित। ठीक, संकीर्णित है, पिचकी हुई सी है, पिचकी हुई सी। ठीक है, चलिए। फली का रूप फूली हुई या संकीर्णित। तो जो प्रभावी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और जो अप्रभावी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक। इसके बाद में आगे आपका नेक्स्ट आता है फली का रंग के रूप में फली का आकार। फली का आकार, फली का आकार। फली का आकार प्रभावी होता है हरा। हरा है तो प्रभावी, लेकिन कुछ कुछ कैसी थी? वो पीला भी था, यानी कैसी थी? पीला। ठीक। तो फली का आकार कैसा हो जाएगा? पीला और हरा। हरा प्रभावी है और अप्रभावी पीला हो जाएगा। इसके बाद में फली का आकार रूप हो गया। अब आ जाएंगे बीज पर, अंदर बात करेंगे बीज। बीज का आकार देख लेंगे, बीज का आकार। ठीक है बेटा, चलिए बीज का आकार ही बात करते हैं। तो बीज होता है आपका पीला, जो होता है वो प्रभावी होता है। बीज सॉरी बीज का आकार है तो गोल, गोल जो है वो प्रभावी होता है। और झुर्रीदार बीज होता है वो होता है अप्रभावी। झुर्रीदार कैसा होता है? अप्रभावी होता है। और लास्ट जो है वो लिया बीज का रंग लिया, बीज का रंग लिया। बीज के रंग की हम बात करते हैं तो बीज कैसा होगा इनका? पीला। ठीक। तो वो कैसा है? प्रभावी है। और हरा कैसा है? वो अप्रभावी है। ठीक। तो बेटा ये 7 जोड़ी लक्षण हैं जो मेंडल ने अपने प्रयोग में इंक्लूड किए थे अपने प्रयोग में मटर के। और कौन से हैं? फिर से देखो, तने की लंबाई, लंबा और बौना। ठीक, 2 तरह के होंगे जिसमें लंबा इधर वाले आपके प्रभावी, इधर वाले अप्रभावी हैं। उसकी स्थिति कैसी? अच्छी है या अग्रस्त? अच्छा, अच्छी है और अग्रस्त के बारे में थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं आपके लिए। सपोज करिए दिस इज अ प्लांट, ये यहाँ शाखा निकली हुई और ये उसका। यदि आपका प्लांट जो है, जो फ्लावर है वो यहाँ से लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है? यहाँ से लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका? अच्छी है। और इन केस फ्लावर यहाँ से लग रहा है, ठीक, ऊपर से अग्रस्त, तो ये कैसा हो जाएगा? अग्रस्त यानी टर्मिनल हो जाएगा। ठीक। तो ये वाली अच्छी वाली होती है, ये कैसा है? प्रभावी है। और ये टर्मिनल वाला होता है अग्रस्त, ये होता है अप्रभावी। ठीक, बाकी चीजें सारी आपके सामने हैं, शायद आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके लिए जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा इनको लेकर के। तो इन्होंने क्या किया था? देखो ये सारे गुण हो गए। तो अब मैं बात करूंगा मेंडल जी के। इन्होंने आखिरकार ऐसा क्या देखा था मटर में कि मटर को ही चुना? मटर को ही क्यों चुना? कुछ और नहीं पौधे थे क्या इनके पास? मटर का चयन, मटर का चयन। यहाँ पर लक्षण लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मटर को ही क्यों चुना। तो मटर की हम बात करते हैं, सिंपल सी मीनिंग में बात करें मटर की, तो ये मटर कैसा होता है? पहला पॉइंट नोट करेंगे, ये जो पौधा होता है इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? वार्षिक पौधा होता है, वार्षिक पौधा। ठीक।
वार्षिक पौधा होता है मटर, यानी समझो तो कम समय में इसकी अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। सपोज करो इन मटर इनको सॉरी मेंढक ने मटर की जगह पर बरगद का पेड़ ले लिया होता, आम का पेड़ ले लिया होता, तो क्या होता? ठीक, 3-4 साल तो उन्हें लग जाते हैं, उसे पानी देते देते फल आएंगे, फिर फल से गुठली बनेगी, फिर गुठली से क्या, गुठली में से दूसरा आम बनेगा, तब जाकर के लक्षण देखेंगे। कितना डिफिकल्ट टास्क होता उनके साथ में, इतना टाइम वेस्ट होता। ठीक, और शायद बरगद वगैरह या बाकी जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं वो ले लेते, तो शायद ये कुछ ना होता। ठीक, तो ये प्लस पॉइंट था इनकी सफलता के लिए मटर का चयन। मटर को क्यों चुना? क्यों मटर कैसा होता है? वार्षिक पौधा होता है। इसके साथ में कम समय में इसकी बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, इसका मतलब सिंपल से यही है। इसके बाद में क्या बात करते हैं, तो मटर जो होता है वो कैसा होता है, उसका जो फूल होता है वो उभयलिंगी होता है। कैसा होता है? उभयलिंगी। ठीक, मटर का जो पौधा होता है, फूल होता है, वो उभयलिंगी होता है, मतलब नर पुष्प और मादा, जो नर और मादा पुष्पांग जो जनांग होते हैं पुष्प के, वो एक ही पुष्प पर होते हैं। तो इनमें क्या स्वपरागण स्वपरागण ही होता है। ठीक, जिससे क्या होती है, कई पीढ़ी तक क्या शुद्धता बनी रहती है, कंटिन्यू लगातार, क्योंकि उसमें स्वपरागण होगा तो जो उनके पेरेंट्स में लक्षण है वही जाएंगे उनकी संतति में, तो शुद्धता बनी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, किसी प्रकार की कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा। ठीक, शुद्धता पाई जाती है, ये इसका एक प्लस पॉइंट था। इसके बाद में और हम बात करेंगे आगे मटर को चुनने का साथ में, तो मटर में और क्या है, मटर में कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है। देखो स्वपरागण तो हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन कृत्रिम परागण तो करा सकते हैं, कराया जा सकता है। कैसे कराया जा सकता है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, कराया जा सकता है। समझो कोई पुष्प है, ठीक, उन्हें कृत्रिम परागण कराना मतलब परपरागण कराना है। ठीक है, परपरागण कराना है तो ये क्या करेंगे, उस फूल में से क्या करेंगे, ये जो है पुंकेसर इनको तोड़ लेंगे, काट के अलग कर देंगे, और इसके बाद में इसे टिश्यू पेपर से आता है, इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। ढकने के बाद में ये देखेंगे इसकी ओवरी जब मैच्योर हो जाएगी, तब दूसरा कोई भी पॉलिन अपनी इच्छा अनुसार उठाएंगे और इसके ऊपर डाल देंगे, ये हो जाएगा कृत्रिम परागण। ठीक, तो ये भी इसमें हो सकता है। तो ये कुछ है इसके पॉइंट, मतलब मटर का ही चयन क्यों किया, तो मटर के प्रयोग के लिए इन्होंने क्यों किया, तो ये कुछ है मैंने लक्ष्य दिए हैं। इसके बाद में और भी आपके हैं, इसमें हम लिख सकते हैं मटर से बहुत सारे बीज मिल जाते हैं, बीजों संख्या अधिक होती है, बीजों की संख्या अधिक मिलती है, बीजों की संख्या अधिक, जिससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे पौधों का अध्ययन एक साथ, मतलब टोटल पीढ़ी कितनी सारी पीढ़ी बनेगी। ठीक है, तो उस पीढ़ी में जितने भी सदस्य होंगे उनका सबका अध्ययन कर लेंगे। ठीक, और इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो जो इसके बाद में बोले आपका 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, जो बीज बनेंगे, बीज बने में जो आपके मतलब हाइब्रिड वाले जो जन्म आगे जनरेशन बनेगी। ठीक, जो संकर पौधे बनेंगे, हाइब्रिड पौधे बनेंगे, ठीक है, लिखेंगे संकर पौधे बनेंगे, वो जनन क्षम होते हैं, जनन क्षम होते हैं। ठीक, जनन क्षम मतलब बोले तो वो भी जनन कर सकते हैं, उनसे भी नया पौधा बनेगा, उनसे भी बीज बनेगा। ठीक, तो ये है कुछ शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ मटर का चयन क्यों किया मेंढक ने समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, इनकी मटर के पौधे के बाद में एक ही सफलता का राज क्या था। ठीक, कैसे क्या किया इन्होंने, तो ये सारी हटा दें, चलो मैं यहाँ पर ही कर लूँगा ज़रा सी देर में। आगे की नियम पढ़ेंगे, मेंढक ने जो नियम दिए इन्हीं को लेकर के 3 नियम दिए हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें शायद नहीं हो पाएगा। इसके बाद में ये चीज़ मैं थोड़ा सा शार्ट कर रहा हूँ, और अगेन फिर से लिखूंगा, अगले जो है लिखेंगे सफलता का कारण क्या था, सफलता क्यों मिली। ठीक, मेंडल का सफलता तो मैं रीजन क्या थे, सफलता का कारण, सफलता का कारण। ठीक, मेंडल की सफलता का कारण, सफलता का कारण। ठीक, ये मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, वो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर मैं सफलता के कारण की बात करेंगे।
तो सफलता के कारण में सबसे पहला जो है वो कारण लिखेंगे इनके जो भी प्रयोग थे, क्योंकि मैथमेटिक्स, मैथ मैंने बोला कि मैथ पढ़ाते थे, टीचर थे ये गणित के, तो इनके जो प्रयोग थे वो आपके जो आपकी होती है क्या बोलते हैं सांख्यिकी और गणित, वो कैसे थे तरह के मतलब तरह के योग्य थे। ठीक, यानी बोले तो इनके प्रयोग थे, डाटा था वो सांख्यिकी विश्लेषण वह गणितीय तर्क पर आधारित था, गणितीय तर्कों पर आधारित था, ये आधारित थे क्योंकि बहुत सारे थे ना, आधारित थे। पहला तो पॉइंट ये था। ठीक, इसके बाद में इनकी सफलता का राज क्या था, इन्होंने मटर का पौधा चुना, तो मटर के पौधा का चुनाव ये भी एक इनकी प्लस पॉइंट था इनकी सफलता का। मटर का चुनाव, अपने प्रयोग में मटर को चुना, ये भी इनकी सफलता का है एक राज है। ठीक, बाकी और कुछ पता चल लेते हैं तो भाई तुम्हें पता है इसका सिलेक्शन करते हो कितना, कितने कितने लंबे पौधे, मतलब कितना लंबा जीवन काल होता है, बेचारे कुछ ना कर पाते। ठीक, फिर इसके बाद में आगे क्या है, इन्हें जो भी किया था, जितने प्रयोग किए थे उनका लिखित रिकॉर्ड रखा। ठीक, यानी सारे प्रयोगों का क्या किया इन्होंने, प्रयोगों का लिखित रिकॉर्ड रखा। पता नहीं कौन सी पीढ़ी में क्या लक्षण है, ठीक है, तो ये भी चीज उन्होंने सब चीज लिखित में रखी, रिकॉर्ड बना के रखा प्रॉपर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मटर की जितने जितने केवल एक पीढ़ी दो पीढ़ी देख ली, एक दो तीन तक तो हम स्टडी करेंगे, ठीक है, लेकिन आगे भी इन्होंने कई सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया। समझो 7 साल तक मटर कितनी पीढ़ी देखनी होगी इन्होंने, ठीक है, जबकि मटर सामान्य कितना होता, 2 से 3 महीने, 3 महीने मटर रेडी हो जाता, 4 महीने में हो जाता है ना, तो 7 साल में कितनी पीढ़ी हो जाएंगी, कुछ सोच सकते हो तुम लोग। तो यहाँ देखेंगे इन्होंने F1 यानी प्रथम पीढ़ी, F2 द्वितीय पीढ़ी, F3 तृतीय पीढ़ी एवं आगे कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है, सफलता का राज क्या है, तो सफलता का राज आपके सामने है। कौन कौन से लक्षण थे जिनको लेकर किया, तो ये आपके लक्षण है, ये सफलता का राज है। ठीक, ये सफलता का इनकी राज है। तो ये चीज सिंपल सी बात किसकी हो जाएगी, मेंडल ने मतलब प्रयोग किए किस पर, पायसम सेटाइव यानी मटर, जो उद्यान मटर थी उस पर, जिस पर जाकर के इन्होंने किस एक निष्कर्ष पहुंचे थे, तो वो निष्कर्ष क्या थे, वो नियम इन्होंने दिए थे। इनके नियम जो है वो मैं पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक, अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, केवल नियम दिए हैं 3, वो नियम आप यहाँ पर लिख लेंगे, इनकी अगली क्लास में चर्चा होगी। तो उसमें सबसे पहला इनका नियम रहता है, उसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा आता है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक, तीसरा आएगा आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, देखो ये सफलता के राज हैं और ये है नियम जो इन्होंने दिए हैं, जो हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, और जहां से एग्जाम आपके लिए क्वेश्चन सेट करे हुए बैठा, सोच लिया उसने इस बार कौन सा क्वेश्चन देना 2026 के लिए, जहां जाकर के बच्चा ओ माय गॉड ये क्या हुआ, कौन सा लक्षण कहां से आया। ठीक, तो मैं शुरू करूंगा एक एक करके सारी चीजें आपके पहले जानेंगे, जो आपके एक जीन वंशागति या बोलेंगे एक गुण संकरण बोलते हैं इसके लिए, मोनोहाइब्रिड। ठीक, मोनोहाइब्रिड पढ़ेंगे तो उसी में आपके 2 नियम आ जाएंगे, और इसके बाद में जब 2 जीन की वंशागति पढ़ेंगे वहां पर आपका ये नियम आ जाएगा, और साथ साथ में इनके कुछ अपवाद हैं उनकी भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें एक साथ साथ में हो रही होंगी, और नहीं हो पा रही हैं तो प्लीज कमेंट में आपके लिए बहुत
प्यारा से जैसा भी आप सोच सकते हो वो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।